ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। पंसाली में पंसाली क्षेत्र है। अगर इसके उस साइड देखते हैं तो रोहिणी सेक्टर जो पड़ता है, इधर सेक्टर 24 पड़ता है, इधर 37 पड़ता है, उसके बीच में ये पंसाली पड़ता है। और यहाँ पे मेरे साथ देखिए लोग इकट्ठा हुए हैं। कारण ये है कि कुछ देर पहले ही ये मकानों को जो है डेमोलिशन कर दिया गया, तोड़ दिया गया। डीडी के अधिकारी आए और इसको पूरा तोड़ के चले गए। कारण क्या है? लोगों की शिकायत ये भी है कि कोई नोटिस यहाँ पे नहीं दिया गया, किस तरीके का कोई पहले बताया नहीं गया। मेरे साथ यहाँ के मालिक भी हैं जिनका मकान है ये। क्या नाम है आपका? सावित्री है जी मेरा नाम। क्या कारण है, क्यों ऐसा तोड़ के गए? हमें मालूम ही नहीं है कब आके नहीं तोड़ के गए। वो तो सुबह हमें पता चला। नोटिस आपको पहले नहीं, दिया? कुछ भी नहीं आया मेरे पास। और मेरा सामान भी उन्होंने खुद ने काट के फेंका है। अच्छा। हाँ। हम लोग इतनी मिलते कि इतना रोया धोया समझाया, हाथ जोड़ा, नहीं माना। मेरे बेटे ने फोन करा ना से, तब मैं आई। इतने तो मेरे को आने भी नहीं दिया। सारा तोड़ ताड़ के खुद ही बाहर डाल के गए ये तोड़कर। हम तो थे ही नहीं। ताला लग रहा, ताला तोड़ दिया उन्होंने और मीटर बैठा दिया मेरा। ये कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मेरा जमीन तो लिए मेरे को 15-16 साल हो गई, लेकिन मेरे को भी कागज वागज पक्के हैं? चीज है मेरे पास। पूरी चैन? हाँ जी, हाँ जी। डीडी लैंड है, डीडी लैंड है ही नहीं यहाँ पे। आज तक हमने कोई बोर्ड नहीं देखा। पर हम 13-14 साल से रेगुलर आते हैं, हर 2-3 महीने में चक्कर लगाते हैं। और ये डीडी लैंड है, यहाँ पे कोई भी कवर नहीं कर रखा है इन्होंने, तो हम कैसे माने? और यही 2 प्लॉट डीडी लैंड के, बाकी कोई डीडी लैंड नहीं है। ठीक है, मेरे साथ धर्मेंद्र कुमार जी भी हैं। धर्मेंद्र जी, पूरा एरिया आप देखते हैं, क्या कारण है? क्योंकि लोग बता रहे हैं कि कागज भी है, पूरी चेन के साथ कागज है, फिर ऐसा डेमोलिशन हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जब डीडीए के 2014 के अंदर एक बाउंड्रीज तय कर दी कि उसके बाद में कोई भी मकान डोमिनेशन नहीं होगा। उसके बाद डीडीए की एक इतना निकम्मापन देखिए कि जिस मकान को 10-10 साल लिए हो गए, जब ये मकान बन गया, जब उस समय डीडीए को नहीं दिखाई दिया, उस समय क्यों मकान बनने दिया? हमने दिल्ली सरकार ने यहाँ रोड और नाली बना दी। ये डीडीए लैंड है आपकी, डीडीए लैंड पे आपने वहाँ पे बोर्ड लगा रखे। अब डीडीए लैंड की जब बाउंड्रीज तय हो गई, तो आज अगर कोई कंज्यूमर अपना मकान अगर सही जगह पे बना रहा है तो उसको किस लिए तोड़ा जा रहा है? मैं सांसद मौजा जी से बात याद दिलाना चाहता हूँ और उनको कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि मेरी पंसाली के अंदर एक भी ईंट नहीं लगी। अगर कोई भी इसको अनलीगल तोड़ने से डीडीए आता है तो हम एक ईंट नहीं तोड़ने देंगे जब तक हम सब जिंदा हैं। लेकिन मैं इतना जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, इस भाजपा के शासन को ये दिखाई नहीं देती कि जब बाउंड्रीज तय हुई हमारी डीडीए की, उसके बावजूद क्यों मकान तोड़े जा रहे हैं? उसके बावजूद क्यों गरीब लोगों को तरसाया जा रहा है? जब हमारा कंज्यूमर एक मकान बनाता है तो उस समय डीडीए को दिखाई नहीं देता। लेकिन एक गरीब परिवार अपने गांव से जमीन बेच करके, अपने मजदूरी करके यहाँ 2 हाथ की गज की जगह बनाता है, तो उसके लिए भी क्यों इतने पीछे पड़े हैं गरीब परिवार को, लोगों के लिए? जब यहाँ की वोट बनी हुई है तब वो सांसद को याद नहीं आता तो वोट मांगने क्यों आते हैं? सांसद भी कुछ दिनों पहले यहाँ पे दौरा भी करके गए थे, सफाई गंदगी का वीडियो भी बना के लेके गए थे। सांसद दौरा करके गए तो उसी का तो नतीजा है कि इस मकानों को गिरा दिया जाए। किस लिए दौरा करके गए? आज सांसद मौदा जी कहाँ हैं? मैंने खुद उनके पीए को 2 बार फोन किए हैं। डीडीए भाजपा के अधीन आती है दिल्ली के अंदर। मैंने खुद सांसद जी के पीए को फोन किया है, लेकिन कोई उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया और उन्होंने कहा भी मीटिंग में आधा घंटे बात करेंगे। और मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सांसद जी आए, डीडीए इस पंसाली की जमीन पर एक भी ईंट किसी की नहीं गिराएगी। अगर किसी भी ने भी ऐसा प्रयास किया तो पूरा समाज और पूरी कॉलोनी हम तोड़-फोड़ कर देंगे, लेकिन हम एक भी मकान किसी का नहीं। तो गिर गया धर्मेंद्र जी? नहीं, अगर ये मकान गिरा, और मैं अभी एसडीएम से मिलके भी आया था अलीपुर, और मैं दोबारा एसडीएम के पास जाऊंगा। डीडीए से मैंने कल समय लिया है, ए साहब से और एक्शन साहब से। मैं स्वयं वहां जाऊंगा। इतनी कालाबाजारी, बिना नोटिस दिए आप तोड़ रहे हो, आप अचानक आ रहे हो, आप उस पर जिस मर्जी पर बुलडोजर चला रहे हो। आपने कोई नोटिस दिया? आपने कंज्यूमर को बताया कि आपका अनलीगल बना रहे हो? जब इनकी नींव खुदी थी, जब ये बनने शुरू हुए, तब डीडीए कहाँ गया था? पटवारी भी यहाँ पे लगा हुआ है, जे भी यहाँ पे लगा हुआ है, ए भी वहाँ पे लगा हुआ है। तो किस कारण से मकान बन गए? अगर गलत थे तो किस कारण बन गए? जब गलत नहीं है तो क्यों तोड़ा गया? किसी भी मकान मालिक को कोई इन्होंने नोटिस नहीं दिया। इन्होंने आज इनको याद आ गई कि कॉलोनी को मकान तोड़ दो, अनलीगल बने। उस दिन इनको याद नहीं आने वाले चुनाव में मैं बता दूंगा, अभी 1 साल बाद निगम के चुनाव में भाजपा वाले क्यों वोट मांगने आ रहे हैं जब ये अनलीगल बने हुए? तो जब ये हमारे मकान कंज्यूमर है ही नहीं और गलत कंज्यूमर बने हुए हैं, तो किस लिए इनके बीच में आ रहे हो आप? इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सांसद जी को भी कहना चाहता हूँ, वो आए। और मैं कल डीडीए की मीटिंग में भी जा रहा हूँ, यहाँ के भी चुनिंदा लोग कुछ जाएंगे। हम एक भी मकान की किसी की ईंट नहीं गिरने देंगे। ये तय हो गया था 2017 की बाउंड्री जो हमारी तय हो गई है, उसके बाद कोई भी मकान नहीं तोड़ा जाएगा। हम किसी डीडीए के अंदर नहीं बोला गया, हम किसी डीडीए में नहीं गए, हम किसी डीडीए की जमीन में हमने किसी ने मकान नहीं बनाया है।
हम कॉलोनी के अंदर मकान बनाए, आप जिसके अंदर खड़े हो यहाँ पे पानी की लाइन भी डाल दी गई, यहाँ पे सीवर भी डल रहा है, यहाँ पे खरंजे और नाली का काम भी हो गया। जब ये अनलीगल तो इतना काम कैसे हो गया? आज अगर कोई मकान बना रहा है अपनी जमीन पर तो उसको आप कैसे कह सकते हो अनलीगल है? ये मैं उनसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ सांसद जी से, इतनी हरामगर्दी नहीं चलेगी। और गरीबों की दुआ ले लो, बद्दुआ लोगे तो जैसे पिछले चले गए ऐसे तुम भी चले जाओगे, कोई पता नहीं होगा। धर्मेंद्र जी, अभी आप चले जाएंगे, मतलब लगता है अभी ये तो रुकवा दिया आपने, बाद में आए तोड़े, ये लोग कहाँ रोक पाएंगे? नहीं, मैंने स्पष्ट कह दिया है। अभी SHO भी आया तो रही भी, पहले हमारी बाउंड्रीज आप हमें दिखाएं। आप ऐसे JCB लेके नहीं आ सकते। आपकी जितनी पंसाली के अंदर बाउंड्रीज है वो सब तय है। जैसे आपने अभी देखना है यहाँ पे बाउंड्री लगी हुई है, बोर्ड लगा हुआ है, किसी ने यहाँ किसी कंज्यूमर ने कोई मकान नहीं बनाया। इसी के पीछे एक बाले अंदर बाउंड्री है, आपने बाउंड्रीज कर रखी है, बोर्ड लगा रखा, किसी ने कोई मकान नहीं बनाया। तो अगर कोई मकान, अभी ये कहते हैं कि ये मकान पक्का बना लिया, अरे भाई अगर किसी गरीब मजदूर पे अगर कोई झोपड़ी में रह रहा है और उसने अगर एक छत की टीन डाल ली तो कौन सा गुनाह कर दिया? 7-7 साल के 5-5 साल के कंज्यूमर के मीटर लगे हुए हैं, आज आपको याद आ रही है कि DDA में अनलीगल जगह बना दी? ये कहाँ का हुआ है? एक चीज धर्मेंद्र जी, लगता नहीं है कि जब ये गरीब आदमी पैसा जोड़ता है, जब रजिस्ट्री करवाने जाता है, DM ऑफिस में भी जाता है, अफसर भी बैठता है, पटवारी बैठता है, उसी टाइम अगर रोक दिया जाए तो इतना पैसा बर्बाद ना हो, इतनी मेहनत बर्बाद ना हो। मैंने अभी DDA के अधिकारियों से यही तय किया गया था कि जब ये मकान बने, कोई रात में तो बन नहीं गए, कोई 1 घंटे में तो मकान बन नहीं गए, तो उस समय आपके पटवारी कहाँ थे? उस समय आपके JEI कहाँ थे? आज आप आए हो सिर्फ तोड़ने के लिए। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात देखिए कि किसी भी कंज्यूमर को कोई नोटिस नहीं दिया कि आप DDA के लैंड में बना रहे हैं इसलिए हम आपका मकान तोड़ रहे हैं। कह रहे हमारे पास ऑर्डर आए ऊपर से। भाई ऑर्डर कहाँ से आए? हम भी तो देखे ऑर्डर दिए किसने और कौन इनको तोड़वा रहे हैं। इसलिए इस कॉलोनी के हम 2-4 लोगों को लेके कल हम DDA ऑफिस जा रहा हूँ। AE और एक्शन को भी मैंने बोल दिया है, हम बिल्कुल जाएंगे और अपनी बाउंड्रीज हमने इनसे मांगी है। अरे इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर, तो बाउंड्रीज क्यों नहीं दिखा रहे? आप पब्लिक में दिखाओ ना कि ये DDA की बाउंड्री है, लेकिन आप दिखा नहीं रहे। तो हम बाउंड्रीज उनसे मांगी है और बिना बाउंड्री के अंदर हम भी कह रहे हैं कि DDA में कोई कंज्यूमर ने अगर गलत बनाया तो उसको बैठ के सॉल्यूशन खत्म। पहली बात तो बनाया नहीं किसी ने, लेकिन बाउंड्री के बाहर जो DDA लैंड नहीं है उस पे 1 ईंट भी हम नहीं हिलने देंगे। और जो आपने 2017 में बाउंड्रीज कर दी थी उसके अंदर हमारा कोई भी कंज्यूमर मकान नहीं बना रहा है। ठीक है, धर्मेंद्र जी थे और साथ में देखिए लोग अभी क्या आशियाने टूट चुके हैं इनके और परेशान है इस चीजों को लेकर। मैं अभी SDM के पास जा रहा हूँ। जो मकान अनलीगल तोड़े मैं इनके लिए DDA पे FIR भी कराएंगे हम और इनको नोटिस भी दिलाएंगे। जब हमारे किसी कंज्यूमर को नोटिस आपने नहीं दिया तो उनके, और एक दुर्भाग्य देखिए, ताला लगा हुआ था, सामान अपने आप फेंका है, बिजली का मीटर काट दिया गया है। जब इनके घर में बिजली लगी हुई है ऑलरेडी, इनके घर में पानी का कनेक्शन है, ये इतने दिन से मकान बना के रह रहे हैं, 10-17 साल पुराना मकान इन्होंने लिया है, उसके बाद DDA कहाँ गई थी? तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि कोई भी, और मैं अपील करता हूँ अपने भाइयों से भी, सब एकजुट रहें। किसी एक की दीवार और ईंट नहीं गिर रही, हम सब पे आंच है और हम बिल्कुल एकजुट हैं। हम किसी पे भी अपना मकान किसी का नहीं गिरने देंगे। ठीक है, तो धर्मेंद्र जी थे जो विश्वास लेके देखो मेरा सामान बाहर फेंक के गए हैं, मैं परहेज करती, मैं कहाँ से भरूंगी इतना भुगताओ? ये बताओ, मेरा भुगताओ वो DDA वाले भरेंगे क्या? मैं कहाँ से भरूं? ये बताओ, मेरे सामान में सारा आग लगे, मेरी चीज थी इसके अंदर, मैं तो थी नहीं, ताला तोड़ के बाहर फेंक गए। मेरा सामान कौन देगा? चांदी सोने का सामान मेरे बेड के अंदर रखा। कितने मकानों पे ऐसा किया गया है? मुझे नहीं पता, 2 मकानों पे करा गया है, 100 गज का पीछे और इसको तोड़ के 2 मकान तोड़ के गए, वो उधर टूटा हुआ भी तोड़ा है। हाँ, हम सामने बैठे। नोटिस नहीं हमारे पास नहीं आया जी, नहीं आया। हम तो घर में भी नहीं थे, हम तो घर में भी नहीं थे। ताला भी उन्होंने तोड़ के मेरा मकान तोड़ा है, सामान भी उन लोगों ने बाहर फेंका है। ये कहाँ का कानून है इनका? पड़ोसियों से पूछ लो, सब अंदर, मैं तो घर में ही नहीं थी। ऐसे कैसे तोड़ के फेंक दिया उन्होंने मेरा सामान? मेरी चीज ही सब चीज है, कहाँ से मैं भुगतान भरूंगी अब इसका? देखिए ये पूरा मकान में दिखाना चाहूंगा, एक बार हट जाइए। ये पूरा आशियाना जो है, लोग इतने सालों से यहाँ पे रह रहे थे, लेकिन DDA को अचानक से याद आता है कि ये जो जमीन, ये जो मकान बना हुआ है DDA की जमीन बना हुआ है। हालांकि जो परिवार जो यहाँ पे रहता है वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि DDA की जमीन पर है, हमारे पास पूरे कागज है, मीटर के भी कागज है, और लेकिन DDA को लगता है कि ये जमीन पर है, बिना नोटिस के मकान तोड़े जाते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जो परिवार है वो कहाँ रहेगा? ठीक है, देखो जी, अंदर चल के देखो, मेरे सामान भरा पड़ा है। कोरोना क्या है, तो दिल्ली में खत्म भी नहीं हुआ है। चलो अंदर चल के समस्या ये है कि इतने परिवार, जो गरीब परिवार हैं, पंसाली जिस क्षेत्र में रहते हैं, अब वो रहेंगे कहाँ पर, कैसे अपना वो करेंगे? हालांकि जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं धर्मेंद्र कुमार, उन्होंने आश्वासन दिया है इन लोगों के कोई मकान नहीं टूटेगा, और जिनका टूटा है उनका हर्जाना भी DDA से लिया जाएगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।